पर आपने कुतुब मेले के नाम से छोटी ही जगह से छोटी बड़ी जगह कोई मालूम कोई हकीकत नहीं रखती है। काम जो है बड़ा है, जगह चाहे छोटी हो। बाद लोग कहते एक छोटी सी मस्जिद है, ये मस्जिद छोटी नहीं होती। तो अल्लाह का घर है छोटी, वो छोटी भी बड़ी है ना, निस्बत अल्लाह की। मौला बताएं, आज किताब मेले का इफ्तिताह हुआ है, क्या तकरीब रही, कौन शामिल रहे और कितनी किताबें इस वक्त किताब मेले में मौजूद हैं? मौलाना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये समझिए कि 50-60 लाख से की ज़्यादा की किताबें आ गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज से जैसे ही ये प्रोग्राम बर्खास्त होता है या ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद हम लोग किताबों को जमाना शुरू कर देंगे। हमारे इसमें बुरखा, हिजाब, निकाब और दुनिया भर की जो इस्लामिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमने मंगा ली हैं। सिर्फ यह कि प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे थे। प्रोग्राम में हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब, सदर जमात उलमा कर्नाटक, और हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब, सिटी जामे मस्जिद के इमाम ख़तीब बेंगलोर, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अली साहब, मुहतमी मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम ईदगाह फौज ब्लाक, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ईदगाह फौज ब्लाक के इमाम ख़तीब, और हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, हज़रत मौलाना ज़फ़ीर साहब दामद का तम चंपारनी और दीगर बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमा इकराम शहर और बैरून शहर से तशरीफ़ लाए थे। हज़ारों का मजमा था और उनका जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था कि 20 साल में एक एग्जीबिशन 20 साल के बाद किया जा रहा है। हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब ने कहा कि साहब जब किताब पढ़ते हैं तो अजीब सुकून महसूस होता है, यूँ लगता है कि साहब हमें कुछ नहीं, बिल्कुल जन्नत में हम महसूस कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने कहा कि आज के मोबाइल के दौर में बहुत ज़रूरी था ये काम, और हर घर में लाइब्रेरी हो, हर फर्द के पास लाइब्रेरी हो। और चूंकि आज बहू के पास, बेटी के पास, बेटे के पास, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल की वजह से सब परेशान रहते हैं। एक घर में 10 आदमी रहते हैं लेकिन किसी को होश नहीं कि कौन कहाँ है। ऐसे वक्त में अगर एक छोटी सी लाइब्रेरी हर घर में हो तो उसका बहुत फायदा होगा और वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। कौन सी किताबें हैं, किस तरह की किताबें? हमारे पास दरसी, गैर दरसी और जैसे कि तारीखी और हिस्टोरी के और बहुत सारी किताबें हैं। जैसे दरसियात में बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, जलालैन, कमालैन, और फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक जी तफासिर, तफसीर में जो है अनवारुल कुरान, तफसीर अनवारुल बयान फी शरह असरारुल कुरान, तफसीर मजहरी, गुलदस्ते तफासिर, नूरुल कुरान, मारिफुल कुरान का आसान तर्जुमे। तफसीर में हमारे पास 18 तफसीरें अभी इस वक्त मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई 10 जिल्दों में है, कोई 8 जिल्दों में, कोई 20 जिल्दों में। तफसीर इब्न कसीर और बहरुल राइक, रूहुल मानी शरह और उम्दतुल कारी, शरह बुखारी, ऐसी बड़ी बड़ी सेटें जो 10-10 हज़ार की होती हैं, 20-20 हज़ार की होती हैं। फतावा कासमिया मैंने मंगाया 10 सेट, फतावा रहमिया है, किताबुन नवाजिल है, खुतबात जुल्फ़िकार यानी कि 42 जिल्दों में है, वो तकरीबन 100 सेट मंगाया हूँ। चूँकि उलमा हज़रात का ये था कि भी आप मंगाएं और हम लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने एडवांस हमें दिए हैं और तकरीबन कई लाख रुपए एडवांस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी अपनी लाइब्रेरी कायम करना चाह रहे हैं अपने मदरसों में, अपने मकातिब में, अपने मसाजिद में कि हजरत आप अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हम लोग बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कायम करेंगे। उस तहत हम लोगों ने इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया जी। आज इफ्तिताह हुआ है, कब तक चलेगा ये एग्जीबिशन? ये तकरीबन आज से लेके 29 फरवरी तक। इसलिए कि साहब लोगों ने कहा कि हजरत थोड़ा सा इसको ये कीजिए, 10 दिन में ख़त्म मत कीजिएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं। शाबान भी आ रहा है और शब बारात भी आ रहा है, तो लोगों को वैसे भी हमारे यहाँ हुजूम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और शहर व बैरून शहर से, जैसे आपको हुबली, धारवाड़, बेलगाम और बीजापुर और गुलबर्गा, शिमोगा और हमारे आसपास मैसूर, टुमकुर, टिप्पुर, सारी जगहों से लोग आते हैं, मदारिस मकातिब वाले। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो साहब, मैं तो पहले 10 दिन का सोचा था, अब इसको आज से लेके 29 फरवरी तक रखा गया। आपका नाम? मोहम्मद आफाक बदरी कासमी, खादिम हूँ कासमी कुतुब खाने का और आप हजरात का भी। क्या ये कुतुब मेले से, किताब मेले से क्या लोगों को फायदा पहुंचेगा? कुछ हैं ऐसी किताबें आपने देखा होगा यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का करम और एहसान और फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाना आफाक बदरी साहब दामत बरकतहुम को ये मौका इनायत फरमाया और हमने उनसे बात अल्लाह के फजल से ख़रीद व फ़रोख्त भी किया, ख़रीद भी किया है और उसी जगह ले जाकर पहुँचाया भी है। बहुत ही कम कीमत में और अच्छी से अच्छी किताब और ये हम आपको पहुँचाते हैं और हम लेकर जा देते हैं तो लेने वाले भी जो बड़े खुश होते हैं और इतनी अच्छी कीमत में, इतनी कम कीमत में अच्छी किताब मिल रही है। तो ये तब है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे खिदमत लेगा। कैसे लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह की किताबें पढ़ने वाले आए हैं? क्या सिर्फ मजहबी किताबें यहाँ अवेलेबल हैं? यहाँ मजहबी किताबें ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं
और उसमें जो है अंग्रेजी में भी किताबें हैं और इसी तरीके से जो है चाहे तो हम उर्दू और काड़ा में भी ले सकते हैं। मसले की एतबार से बरेलवी मकतब फिक्र के भी अवेलेबल हैं। सब मसलक के रहते हैं, तो कोई ये इसमें ये नहीं है कि यही फ़िरक़े का होना उसी जगह का नहीं है, सब लोग आके यहाँ लेते हैं, सब किताबें ले सकते हैं। नाम आपका? मोहम्मद इब्राहिम रशादी कासमी, मदरसे तजवीदुल कुरान, इस्लामाबाद, बसंगड़ी, बेंगलोर। बताएं, चूँकि आप पब्लिशर हैं और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे किताब मेले आपने देखे होंगे, तो यहाँ आप पहुँचने के बाद यहाँ का किताब मेला देखकर आपके क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ बहुत खुशी हो रही है कि आफाक साहब ने एक अच्छा पहल की है। जो किताबें लोगों तक नहीं पहुँचती हैं वो तकरीबन सारे इदारों की किताबें, दिल्ली से, देवबंद से, सहारनपुर से, सब जगह से इन्होंने किताबें मंगाई हैं। अब यहाँ लोगों को तकरीबन मोबाइल की वजह से किताबों का सेल बहुत कम हो चुका था। अब इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि किताबें लोगों तक पहुँचेंगी और लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। आपको कैसा लग रहा है, अगर 10 साल पहले अगर आप देखते हैं तो 10 साल पहले जो किताबों का शौक़ था लोगों में, मोबाइल के बाद, मोबाइल मॉडर्नाइज आने के बाद, एंड्रॉयड आने के बाद, क्या लोगों का रुझान कम हुआ है पढ़ने में? जी, बहुत कम हुआ है, उसका बहुत फ़र्क पड़ा है। दरअसल लोगों जो किताब पढ़ने में मज़ा है, लोग घरों में बैठ गए। 4 लोग होते तो 4 कोनों पे बैठे होते, किसी को किसी का मालूम ही नहीं होता है कि कौन कहाँ है। पहले एक जगह बैठते थे, किताबों का मुताला करते थे रात में, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और एक अच्छी पहल इन्होंने की है, किताबों के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अजीम खान, इस्लामी किताब घर, दिल्ली। अभी के ताल्लुक से किस तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं, या आयुर्वेदिक वगैरह की भी किताबें हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साद बदरी है। मैं हमारी जो कासमी कुतुब खाना है उसमें अक्सर मुताला कर रहा था तिब्ब नबवी की, तिब्ब रूहानी और प्रॉफिटिक वे ऑफ मेडिसिन, और जो भी मतलब इस्लामिक किताबें हैं जो रिलेटेड टू यूनानी मेडिसिन हैं और बाद में आपको हर्ब्स वगैरह है, तो इससे इंस्पायर होकर हमने और एक शाख खोली है बसंगुड़ी में, मस्जिद के नीचे, जिसका नाम है अल जमजम शिफा खाना। तो उसमें आपको अलहमदुलिल्लाह स्टार्टिंग हम लोग शुरुआत की है कि हमदर्द की दवाइयों से, शमा, रेक्स, दहलवी, कम से कम 15 से 20 आपको यूनानी दवाइयों का मतलब वहाँ ज़ख़ीरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद होते होते हम लोग तिब्ब में अजवा के बारे में पढ़े, तो अजवा खजूर से स्टार्ट हो गए। 40 रकम की खजूरें भी हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग होते होते हम लोग सऊदी का भी दौरा किए, हज उमरा वगैरह के, अल्हम्दुलिल्लाह जमजम का पानी भी मंगा रहे हैं। तो कासमी कुतुब खाना ही की शाख बसंगड़ी मस्जिद के नीचे है, जिसका नाम है अल जमजम शिफा खाना। तो इंशाल्लाह आप हम लोग को भी रब्ता कर सकते हैं, रमज़ान आने वाला है तो कासमी कुतुब खाना पर आप ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। और इंशाल्लाह बड़े से बड़े ऑर्डर 1000 केजी 2000 केजी तक भी खजूरें, और आपको होलसेल और रिटेल में पूरे हमदर्द की दवाएं, हमदर्द की, दहलवी की, रेक्स की, शमा की, अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेदिक की भी, आई मिल की और हिमालय की सब दवाएं हमारे पास मौजूद हैं।